प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रमोद कुमार त्रिपाठी भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर से मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण के समस्त प्रश्नावलियों के समस्त प्रश्नों को पढ़ाया। अब मैं अगले चैप्टर के रूप में त्रिकोणमिति, देखिए कुछ बच्चों के पास सिलेबस पहुंच गया होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें बच्चे देखते होंगे तो ये सोचेंगे कि ये त्रिकोणमिति नाम का जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ चैप्टरों के कुछ विशेष पॉइंट हटाए गए हैं, समस्त बातें उसमें की नहीं हटाई गई हैं। तो इसलिए त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ना है। त्रिकोणमिति से केवल जो सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्न हैं केवल उनको हटाया गया है, बाकी शेष पॉइंटों को आप लोगों को पढ़ना है। जैसे त्रिकोणमिति में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें दिया है त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात जो प्रारंभिक बातें हैं त्रिकोणमिति के संदर्भ में वो समस्त बातें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान जैसे 0, 30, 45, 60, 90 एवं उनके बीच संबंध, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ भी आपको पढ़नी है। लेकिन एक मुख्य सर्वसमीका जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसका प्रयोग हटा दिए हैं इस समय। शेष जो ऊंचाई और दूरी नाम का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति से संबंधित वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय से आप लोगों को परिचित कराएंगे। तो क्या है त्रिकोणमिति? देखिए, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को अच्छे ढंग से समझने के लिए उस चैप्टर के नाम का अर्थ समझना जरूरी होता है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो त्रिकोणमिति शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तो त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ यहाँ भुजा से लिया जाएगा और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना होगा त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस त्रिभुज की भुजाओं को मापना? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जैसे देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसी की भुजाओं को मापना होता है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं को मापना, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। तो त्रिकोणमिति का अर्थ मैंने बताया त्रिभुज की भुजाओं को मापना। सवाल उठा किस त्रिभुज की भुजाओं को मापना? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मापना। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए, जो संपूर्ण हमारी त्रिकोणमिति है वो संपूर्ण त्रिकोणमिति हमारी इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हम लंब के बारे में, आधार के बारे में और कर्ण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिस पर त्रिभुज बना है वो आधार है और ये वाली रेखा हमारी
लंब है। तो इस प्रकार से लंब, आधार और कर्ण ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। और जो समकोण त्रिभुज की ये 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का एक संबंध होता है जिसको हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के नाम से जानते हैं। माने जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं लंब, आधार और कर्ण ये 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों का संबंध है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय भी हम इसको कहते हैं। कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसको लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमने आपको समकोण त्रिभुज में भुजाओं को पहचानना बता दिया कि आप ये जानिए कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और आप एक शब्द और जानिए, एक शब्द है टाइटल, और टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे अगर हम इस त्रिभुज का नामकरण कर दें ABC, तो आप आगे चलकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम सुनेंगे, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। तो उनमें जब कभी कभी आप देखते होंगे कि साइन के आगे कभी थीटा, कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी ए, कभी सी, कभी डी, ऐसा लगा रहता है। तो अगर टाइटल हमारी अगर ए होगी तो ए टाइटल के सामने ये भले ही आधार है लेकिन ये लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो आधार बनेगा। और जैसे टाइटल अगर मान लीजिए बी है तो बी टाइटल के सामने वाली भुजा AC लंब होगी, जो लंब है, और जो आधार है वो आधार होगी। तो टाइटल बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा एक ही रेखा होती है जो समकोण के सामने होती है, वो कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार जो हैं ये टाइटल बदलने पर बदलते रहते हैं। तो आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय कंठस्थ करना है, इसको रटना है, और ये समकोण त्रिभुज आपको पहचानना है कैसे बनेगा, इसमें कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, उनके नाम क्या हैं और इनका आपस में संबंध क्या है। फिर देखिए त्रिकोणमिति जो है ये 6 अनुपातों में विभक्त है, जिसे हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट के नाम से जानते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और काट के नाम से जानते हैं। तो ये 6 हमें हिंदी रूपांतरणों को स्मरण करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। तो आप ये जानिए कि ये जो साइन के साथ थीटा लगा हुआ है ये टाइटल है। तो टाइटल बदली भी जा सकती है,
थीटा पर हम अल्फा का भी प्रयोग कर सकते हैं, बीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ए का भी प्रयोग, बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टाइटल बदलने से सूत्र परिवर्तित नहीं होंगे। अगर साइन थीटा का जो सूत्र लंब बटा कर्ण होगा वही सूत्र साइन ए बराबर भी होगा, वही सूत्र साइन बी बराबर भी होगा। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। तो आप लोग जानिए कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कास थीटा का क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा का होता है इसी साइन का उल्टा, जैसे लंब बटा कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का सूत्र जो है कास थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टैन थीटा का उल्टा करने पर काट थीटा का सूत्र मिलेगा, अर्थात आधार बटा लंब। तो ये आधार बटा लंब। तो आपके कोर्स में जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ने के लिए ये 6 सूत्र आपको कंठस्थ करना होगा। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा, इन 6 सूत्रों को स्मरण करना होगा आपको। हम एक बार फिर बता रहे हैं आपको, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण, कास थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार और काट थीटा का आधार बटा लंब होता है। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक भी देंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अगर इसको आप स्मरण कर लें तो ये समस्त सूत्र आप बना सकते हैं। यहाँ लाल में जैसे यल है तो यल का मतलब लंब समझना है, ए का मतलब आधार समझना है और के का मतलब कर्ण समझना है। तो ये 6 नाम आपको ये लाल बटा कक्का की सहायता से आप ये 6 फार्मूले याद कर लेंगे। लेकिन जब ये नाम जो हैं आपको क्रम से याद रहेंगे तब, अगर इनका क्रम आप अव्यवस्थित कर देंगे तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे साइन थीटा, फिर इसके बाद कास थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर काट थीटा। तो ये 6 नाम आपको बिल्कुल क्रम से याद रहने चाहिए। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग भी समझ लीजिए। साइन थीटा वहाँ लिखिए, ऊपर लिखा है यल से हमने लंब बताया और के से कर्ण बताया, अर्थात साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। कास थीटा का सूत्र अगर जानना है तो आप दूसरा नंबर पकड़ लीजिए, ए से आधार के से कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। इसके बाद टैन थीटा का पकड़ना है तो तीसरा वाला पकड़िए, यल से लंब ए से आधार। अब अगर आपको कोसेक से काट के सूत्रों को जानना है तो आप ये जानते रहे, जैसे हम एक बार ऊपर से नीचे आ गए उसी प्रकार से हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो चूंकि साइन का उल्टा आप जानिए कि कोसेक होता है, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, गणित में बोलते हैं उसको व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। कास का व्युत्क्रम होता है सेक और टैन का व्युत्क्रम होता है काट। तो इसीलिए अब हम नीचे से ऊपर चलेंगे। तो कोसेक का अगर बताना है तो हम के पहले लेंगे, फिर यल लेंगे, कर्ण बटा लंब। सेक का बताना है तो कर्ण बटा आधार और काट का बताना है तो आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से आप इन 6 फार्मूलों को अगर याद कर लेंगे और साथ ही साथ ये पाइथागोरस प्रमेय अगर आप जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि देखिए, जैसे हमने फार्मूलों में ये लिख दिया, थीटा का प्रयोग कर दिया, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। तो आप से मान लीजिए कोई ये पूछ ले कि ये बताओ साइन सी बराबर क्या सूत्र होता है, तो साइन सी बराबर भी आप लंब बटा कर्ण ही बताएंगे। नहीं तो आप ये सोचिए कि हमारे गुरुजी ने तो हमको साइन थीटा और लंब बटा कर्ण बताए हैं, साइन सी बराबर तो सूत्र बताए नहीं हैं, तो आप भ्रमित हों। तो इसे हम टाइटल जानते हैं, जो साइन के आगे या कास के आगे या टैन के आगे जो थीटा या अल्फा या बीटा या गामा या सी या ए या बी लगा रहता है, उससे सूत्र परिवर्तित नहीं होगा। वो टाइटल है, टाइटल के बदलने से सूत्र परिवर्तित नहीं होते हैं। हाँ, टाइटल के बदलने से केवल
हमारे समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इस चित्र में हम यहाँ पर थीटा टाइटल कर दें तो साइन थीटा के लिए जैसे ये आधार लिखा हुआ है तो ये बदल जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी टाइटल यहाँ पर अगर हम बीटा कर दें तो बीटा टाइटल के लिए तो टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ऐसा हमें याद रखना है मन में कि टाइटल जो होती है उसके सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पाइथागोरस प्रमेय प्लस ये 6 जो फार्मूले बताए गए, इनको यदि आप लोग स्मरण कर लोगे तो पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर लोगे। जैसा कि हम आपको प्रश्न 1 पहली प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 को हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें तो देखिए आपके यहाँ प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले में साइन A का मान और कास A का मान निकालना है, दूसरे में साइन C और कास C का मान निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण रखेंगे। तो देखिए हमने एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इस समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण कह रहा है, तो अर्थात यहाँ पर समकोण बना है तो हम यहाँ पर B का प्रयोग कर देंगे चूंकि कोण B समकोण है। अब हमारे पास 2 अक्षर बच रहे हैं A और C, उनको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो A हम यहाँ पर रखेंगे और C हम यहाँ पर रख दिए। अब प्रश्न में दिया है कि AB कितने सेंटीमीटर है, 24। तो AB अर्थात ये वाली रेखा 24 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 24 सेंटीमीटर शो करेंगे। और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो हम इसे 7 सेंटीमीटर शो कर देंगे। अब देखिए आप लोग कि इस समकोण त्रिभुज में कोण B तो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हमने क्या बताया कि वो कर्ण होती है। तो देखिए इसमें तो लंब का मान और आधार का मान तो दिया है, पर इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान नहीं पता है। और बिना कर्ण के मान पता होने, कर्ण का मान ना पता होने पर हम साइन A का मान या कास A का मान या साइन C का मान निकालने में असमर्थ होंगे। तो पहले हम समकोण त्रिभुज की समस्त भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो जिसमें से 2 भुजाओं की माप तो पता है, केवल एक ही भुजा की माप निकालनी है जो कि कर्ण है। तो पहले हम कर्ण निकाल लेंगे। तो अभी हमने आपको एक संबंध बताया लंब आधार और कर्ण का, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप जान रहे हैं कि कर्ण का नाम क्या है, AC, अर्थात AC का वर्ग बराबर आधार क्या है आपका BC, अर्थात BC का वर्ग प्लस लंब क्या है आपका AB, तो AB का वर्ग, अर्थात AC का वर्ग बराबर BC आपका कितना है 7, तो 7 का वर्ग प्लस आपका AB कितना है 24, यानी 24 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 होता है। तो AC का वर्ग बनेगा 9 6 15 की 5 7 4 11 1 12 5 1 6, तो ये AC का वर्ग हो गया 625। तो AC स्क्वायर बराबर ये 25 का वर्ग ठहरेगा, तो वर्ग से वर्ग काटा जाएगा, तो AC बराबर क्या बचेगा 25। तो देखिए आपके पास AC की भी माप हो गई, BC की भी माप हो गई और AB की भी माप हो गई। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर हमें पता हों तो उसकी सहायता से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे आप लोग समझिए कि पहला मान हमें किस चीज़ का निकालना है, साइन A का।
तो आप लोग जानते हैं कि अभी मैं आपको साइन थीटा बराबर सूत्र बताया, लेकिन मैंने यह भी बताया कि थीटा के स्थान पर ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, तो उनके रहने पर सूत्र परिवर्तित नहीं होता। तो अर्थात जो साइन थीटा बराबर हमने लंब बटा कर्ण बताया, वही साइन ए बराबर भी लंब बटा कर्ण होगा। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या बनेगा? लंब बटा कर्ण। तो आप देख लीजिए कि साइन ए बराबर, अब हमको जानना है साइन ए बराबर, तो हमने बताया कि टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आप अपने इस समकोण त्रिभुज में देख लें कि आपकी ए टाइटल कहाँ है, तो ए टाइटल ये है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, जो कि BC है। तो हम यहाँ पर लंब पर BC शो करेंगे बटा कर्ण। हमने बताया समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जिसका नाम क्या है? AC। तो हम यहाँ लिखेंगे AC। तो साइन ए बराबर BC बटा AC। तो BC कितना है? 7 और बटा AC हमने अभी निकाला 25। तो इस तरह से ये 7 बटा 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7 बटा 25। देखो अभी मैंने आपको बताया कि टाइटल बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं, जैसा कि आप देख लें। अगर हमारी टाइटल ए है तो ए टाइटल के लिए देखो BC लंब बन रही है, जबकि ये आधार है लेकिन बदल गया चूंकि टाइटल ए हो गई। तो इसी तरह अगर टाइटल हमारी C होगी तो ये वाली भुजा लंब होगी, अगर टाइटल ए होगा तो लंब BC भुजा होगी। और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो हमने पहला मान साइन ए का निकाल दिया, दूसरा मान हमें कास ए का निकालना है। तो आपको कास ए का भी सूत्र पता है, क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण, ये कास ए का सूत्र होता है। तो आप जानते हैं कि कास ए टाइटल के सामने वाली भुजा BC जो कि लंब होगी, तो लंब से तो हमसे मतलब है नहीं, हमको तो आधार जानना है। तो आधार हमारा AB होगा, तो हम आधार पर AB लिखेंगे और कर्ण वही भुजा होगी जो पहले थी, अर्थात AC। तो इस प्रकार से AB की माप क्या है? 24 और बटा AC क्या है? 25। तो इस प्रकार कास ए की वैल्यू आ गई 24 बटा 25। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट में अगर देखें तो सेकंड पार्ट में पहला मान निकालना है साइन C। तो साइन C का भी सूत्र तो लंब बटा कर्ण ही होगा। तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। तो C टाइटल देखिए, ये C टाइटल है, तो C टाइटल के सामने वाली भुजा लंब क्या होगी? AB। तो हम यहाँ लंब पर AB रखेंगे और बटा कर्ण क्या रखेंगे? AC। तो हम यहाँ पर AC रखते हैं। अब हमारी AB C टाइटल के लिए लंब AB, तो AB की माप 24 और बटा AC की माप तो हमने ज्ञात किया है 25, तो इसको हम 25 लिखेंगे। अब इसी तरह हमें कास C निकालना है, तो कास C बराबर क्या होगा? वही सूत्र होगा कास C का आधार बटा कर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आपको समझना है कि C टाइटल के लिए तो ये लंब होगी, लेकिन इस प्रश्न में लंब की कोई मांग है नहीं, तो हमें तो आधार चाहिए। तो जब ये लंब होगा तो ये भुजा आधार होगी, अर्थात BC आधार बनेगी। तो BC आधार और बटा कर्ण क्या बनेगा? AC। तो हम AC रखेंगे, तो BC की माप क्या है? 7 और AC की माप हमने 25 निकाला है, तो 7 बटा 25। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहली प्रश्नावली माने 8.1 के समस्त प्रश्न आप लगाने में समर्थ होंगे यदि मेरे द्वारा बताए गए सूत्रों को या पाइथागोरस प्रमेय और जो 6 सूत्र बताए गए, इन्हें आप यदि स्मरण कर लेते हैं और थोड़ा से टाइटल पर विशेष ध्यान दें, कर्ण को पहचानें, लंब को पहचानना सीखें, आधार पहचान लें, तो पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को आप लोग बड़े आसानी से इसी तरीके से आप लोग लगा लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 से बताने का पुनः प्रयास करूंगा। धन्यवाद।